हाय एवरीवन, उपनिषदा इसके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हाल ही फ़िलहाल के दिनों में चर्चा में रहा है। तो हमारा आज के चर्चा का टॉपिक है पाइका विद्रोह और हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये टॉपिक हमारा चर्चा में रहा है। तो चलिए हम पहले पाइका विद्रोह को जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। तो अगर हम भारत के आज़ादी की युद्धों की श्रृंखला को देखें तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता दिखता है, जिसे ऑफिशियल तौर पर माना जाता है। परंतु इससे पहले होने वाले युद्धों की श्रृंखला को अगर देखें, पहले की युद्ध श्रृंखला में पाइका विद्रोह एक अहम युद्ध उभर कर आता है। हमारा पाइका रिबेलियन, जो 1857 से भी 40 वर्ष पहले मतलब 1817 के दौर में दिखता है। ये ध्यान रखिएगा, 1817 का दौर। हम अगर पाइका शब्द का अर्थ देखें तो पाइका शब्द का अर्थ होता है पैदल चलने वाले सैनिक। मतलब वैसे सैनिक जो एक होता है, एक सैनिक घोड़े पे चलते हैं, कुछ और सहायता से चलते हैं, पर पाइका वैसे सैनिक थे जो पैदल चला करते थे। एक सेकंड। हाँ, तो पाइका का अर्थ होता है पैदल सैनिक। दोस्तों, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगर हम इसके पृष्ठभूमि पर, अगर हम इस युद्ध की पृष्ठभूमि को देखें तो जब उड़ीसा में ब्रिटिश सत्ता आती है, एक सेकंड, उड़ीसा में ब्रिटिश सत्ता का हमें आगमन दिखता है। ब्रिटिश सत्ता का आगमन दिखता है और ब्रिटिश सत्ता आते ही तत्काल परिस्थितियों में परिवर्तन ले आती है। सत्ता तत्काल परिस्थितियों में क्या परिवर्तन लाती है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और जब ब्रिटिश सरकार आती है उड़ीसा में, तभी हमें यहाँ गजपति वंश का शासन दिखता है। कौन से वंश का? गजपति वंश का, जो हमारा गंग वंश के बाद आती है उड़ीसा में। ये गजपति वंश का संस्थापक कुलपति को माना जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गजपति वंश का शासन जो गंग वंश के बाद आता है और जिसका संस्थापक है कुलपति। जिसका संस्थापक था कुलपति। ये हो गया हमारे पृष्ठभूमि। और इसी गजपति वंश के साथ, गजपति वंश के राज में ही हमें पाइका नामक सैन्य जाति का बसाव दिखता है। जो शांति काल में तो खेती करते थे, शांति काल में हमें ये खेती करते दिखते हैं, और जब राजा को आवश्यकता पड़ती है तो राजा को अपनी सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। एक सेकंड में मार्कर चल नहीं रहा। शांति काल में खेती करना, प्लस जब राजा को आवश्यकता पड़े तो उसे सैन्य सहायता देना।
दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप क्वेश्चन के परिचय वाले भाग में भी लिख सकते हैं। और हालांकि ये शांति काल में खेती करते हैं, शांति काल में खेती, इस कारण इनकी आय का एक प्रमुख स्रोत कृषि है, जिस कारण इन्हें राजा कर मुक्त भूमि प्रदान करता है, मतलब जागीर। आप डिफरेंट टाइप के जागीर के बारे में मध्यकाल में पढ़ेंगे, जैसे सैर जागीर, अलतमका जागीर, वतन जागीर। इसी प्रकार से राजा भी इन्हें कर मुक्त जागीर प्रदान करता है। और इस क्रम में जब ब्रिटिश सरकार वहाँ पे आती है तो हमें वहाँ ब्रिटिश सैन्य कमांडर के नेतृत्व में एक मार्च निकलता दिखता है, सैनिकों का मार्च। जो मद्रास से निकलते हुए, कटक से गुजरते हुए, मद्रास से निकलते हुए पुरी से होते हुए कटक तक के लिए होती है। जिसे जो वहाँ का तत्काल राजा रहता है वो उसका विरोध करता है। कटक का तत्काल राजा इसका विरोध करता है और वो ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी कुछ शर्तें रखता है, जिस कारण ही वो सेना को आगे बढ़ने देगा। जिस शर्त के तहत वह 1 लाख रुपए की मांग करता है, 1 लाख रुपए की मांग, और कुछ जागीरों की वो मांग करता है, मतलब कुछ परगनों की मांग करता है। शायद 3 या 4 परगनों की मांग करता है, उनके नाम थोड़े अजीब है इसलिए मैं भूल रहा हूँ। 3 से 4 परगनों की मांग। जिसे ब्रिटिश सरकार तत्काल तो टेबल पे मान लेती है, तत्काल वो हामी भरती है, तत्काल हामी भरना। परंतु जब इसके तहत व्यवहार करने का समय आता है, व्यवहार करने के समय वो धोखा दे देती है। शायद 1 लाख की जगह राजा जो 1 लाख रुपए की मांग करता है, ब्रिटिश सरकार उसकी जगह 40 लाख रुपए उसे देने की बात करती है। 1 लाख की जगह 40,000, और वो उन परगनों की तो बात ही नहीं करती ब्रिटिश सरकार, परगनों की बात नहीं करना। परगनों की बात नहीं करता है। इसके प्रति राजा विरोध कर देता है। और राजा के विरोध के समय एक नेता उभर के आते हैं, जिनका नाम होता है जय राजगुरु। क्या नाम होता है? जय राजगुरु, जिनके नेतृत्व में ये विद्रोह आगे बढ़ता है। ये 2000 पाइका सैनिकों के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह, पर इनके विद्रोह का दमन कर दिया जाता है और इन्हें फांसी चढ़ा दी जाती है। दमन हो जाता है और इन्हें फांसी चढ़ा दी जाती है। हालांकि इनकी मौत हो जाती है, परंतु ये राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर के आते हैं। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जय राजगुरु। और इन्हें
इनका दमन हो जाता है और इन्हें फांसी चढ़ा दी जाती है। तो ये रहा। उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करती है, साम्राज्य विस्तार क्रम में वो राजशाही को तो समाप्त करती है और इसी क्रम में उड़ीसा की भी राजशाही समाप्त हो जाती है और वहाँ का स्थानीय शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाता है। ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाता है। और ब्रिटिश सरकार जो नीतियाँ बनाती है कुछ समय तक उसी प्रकार से शासन चलता है, उसी के अनुसार। परंतु जब अगले चरण में दमन की व्यवस्था काफ़ी कलहपूर्ण हो जाती है, जब दमन काफ़ी कलहपूर्ण हो जाता है तो एक नेता उभर कर आते हैं जिनका नाम है जगबंधु विद्याधर। क्या नाम है? जगबंधु विद्याधर। ये नेता उभर कर आते हैं जगबंधु विद्याधर, जिनके नेतृत्व में 1817 में विद्रोह का डंका फूंक दिया जाता है। विद्रोह प्रारंभ होता है जिसके तहत ये 400 सैनिकों के साथ आक्रमण करते हैं। 400 जनजातीय सैनिक होते हैं वो, 400 जनजातीय सैनिकों के साथ आक्रमण करते हैं और इसी क्रम में पाइका भी इनके साथ आकर मिल जाते हैं। इनके साथ आकर मिलना, जिस क्रम में ये व्यापक तौर पर लूट मचाते हैं। लूट मचाना, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या होती है, आगजनी होती है, मतलब आग लगा देते हैं ये। और अगर हम ये उन कारणों को ढूंढें कि जिन कारणों के लिए पाइकाओं ने विद्रोह किया था, तो हम उनके लिए निम्न कारण देख सकते हैं पाइकाओं के विद्रोह का कारण। आप पहला कारण ले लो, कर की व्यवस्था। जो पाइका सैनिक थे उनके आय का एकमात्र स्रोत था उनकी भूमि। आय का एकमात्र स्रोत उनकी भूमि, जो उनसे छीन ली गई। जिस कारण उन्होंने विद्रोह किया। उनकी भूमि पुश्तैनी हुआ करती थी। पुश्तैनी भूमि अब एक व्यक्ति के हाथ में आ गई और उनकी स्थिति बिगड़ने लगी, पाइकाओं की स्थिति बिगड़ना, जिस कारण उन्होंने विरोध किया। अगर इसके दूसरे कारण को अगर ध्यान दे तो वो था हमारा नमक कानून। अंग्रेज जब भारत है तो उन्होंने नमक पर कर लगा दिया। नमक पर कर लगाना और ऐसी व्यवस्था कर दी कि अंग्रेज ही मात्र नमक का उत्पादन कर पाएंगे, मतलब नमक उत्पादन पर भी प्रतिबंध। और नमक तो जनरली हर घर में यूज़ होने वाली चीज़ है, जिस कारण विद्रोह हुआ। अब गांधी का सत्याग्रह देख लो या दांडी मार्च देख लो, जिसके पीछे नमक ही जिम्मेदार था। तो एक कारण नमक कर भी था। थर्ड कारण की ओर जाकर देखें तो कर की व्यवस्था में परिवर्तन। कर की व्यवस्था नहीं, कर के रूप में परिवर्तन। कर के रूप में परिवर्तन।
जो लोग थे वो पहले कर का भुगतान अनाज में कर सकते थे, या आप उसके वहाँ जाके मतलब जिसको आपको कर देना उसके यहाँ आप जाके मजदूरी कर लें, इस कारण आप कर का भुगतान कर सकते थे। पर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने मात्र नगद में ही कर अदायगी का व्यवस्था लाया, नगद में कर अदा करना, जिस कारण भी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसने भी विद्रोह को आधार प्रदान किया। अगर विद्रोह के अगले कारण को जाकर देखें तो बाहरी आदमियों का आगमन, हालांकि जनजाति लोग अभी भी बाहरी आदमी को द्विकु नाम से संबोधित करते हैं, द्विकु। और हालांकि अधिकतर जनजातीय लोग जो कृषि करते थे उनसे भूमि छीनकर भूमि छीनी गई और भूमि को छीन उसे नीलाम किया गया। और नीलामी में जो ज़मींदार ज़्यादा बोली लगाते थे उन्हें वो भूमि कर जमा करने के लिए सौंप दी जाती थी, जिस कारण बहुत सारे बाहरी ज़मींदार आए और उन्होंने कलापूर्ण तरीके से कर अदायगी का प्रयत्न किया। तो ये थे हमारे कारण पाइका विद्रोह के। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा पाइका विद्रोह का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है कि पाइका विद्रोह क्या था। अब अगर हम देखें कि वर्तमान में ये मुद्दा चर्चा में क्यों है, तो उसके तहत हम देख सकते हैं कि चर्चा में क्यों। हाल ही में जो क्लास 8वीं की NCERT है उसके पुनः मुद्रण से पहले ये बात कही गई थी, कि इस क्लास की NCERT के केस स्टडी में पाइका विद्रोह को स्थान दिया जाएगा। परंतु जो नई 8वीं क्लास की NCERT आई है उसमें इस विद्रोह का जिक्र नहीं किया गया है, और जिसके सफाई देते हुए NCERT ने बताया है कि इस बुक श्रृंखला की सेकेंड पार्ट में पाइका विद्रोह दिखेगा, मतलब दूसरे पार्ट में पाइका विद्रोह छपेगा केस स्टडी के रूप में, जिसको लेकर उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के प्रति विरोध जाहिर किया है। उड़ीसा के मंत्रिमंडल का विरोध। और ये वही मंत्रिमंडल है जिसने पाइका को NCERT में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने की बात कही थी। प्रथमतः स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता की बात, जिसे सरकार ने खारिज किया था और बताया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 का विद्रोह ही रहेगा, पर पाइका को केस स्टडी में जगह मिल जाएगा, मतलब जगह दिया जाएगा, मिल नहीं जाएगा, जगह दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पाइका विद्रोह और पाइका विद्रोह से रिलेटेड डिस्कशन। थैंक यू।